ससर हर रोज मुझे बड़ी तरसी हुई निगाहों से देखता था। एक दिन मुझे तरस आ गया और मैंने साड़ी उतारकर जोया की शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई तो उसने महसूस किया कि उसके ससुर का रवैया उसके साथ गैर इखलाकी और अजीब है। उसका ससुर जोया को मुसलसल नामुनासिब नज़रों से देखता था और उसे बहाने से अपने कमरे में बुलाकर तंग करता था। जोया का शौहर फैज़ान अपने बाप के वसीले मिजाज की वजह से उनके सामने कुछ कहने से डरता था। जोया का ससुर उससे घर के काम करवाता और उसे मुसलसल अपने कमरे में बुलाकर दूध लाने या बातें करने पर मजबूर करता। वो जोया के साथ गैर मुनासिब अंदाज अपनाता, जिससे जोया शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार हो गई। जब जोया ने अपने शौहर को सच बताने की कोशिश की तो फैज़ान ने अपनी माँ की नसीहत का हवाला देते हुए ससुर की इज्जत करने पर जोर दिया और जोया की बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। जोया की बर्दाश्त ख़त्म होने लगी थी, लेकिन वो अपने घर को बचाने के लिए खामोश रही। कुछ अरसे बाद फैज़ान का छोटा भाई समीर अपनी बीवी हिना के साथ वापस घर आया। ससुर ने सारा काम हिना पर डाल दिया, लेकिन जल्द ही हिना को भी वही तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो जोया के साथ थी। जब हिना ने इसका जिक्र अपने शौहर समीर से किया तो घर में झगड़े शुरू हो गए। जोया ने हिम्मत करके फैज़ान को समझाया कि इसके वालिद को दरअसल एक जीवन साथी की ज़रूरत है। बहुत समझाने के बाद फैज़ान अपने वालिद की दूसरी शादी करवाने पर राज़ी हो गया। जब उनके वालिद ने निकाह कर लिया तो घर का माहौल पुरसुकून हो गया और ससुर की तवज्जो अपनी नई बीवी की तरफ हो जाने से जोया और हन्ना को इस अजियत से निजात मिल गई। ससुर की शादी के बाद घर का माहौल तो पुरसुकून हो गया था, लेकिन जोया के दिल में अब भी पुराने दिनों का खौफ बाकी था। नई सास, जिनका नाम राजिया बेगम था, इंतहाई रहमदिल और समझदार खातून थीं। उन्होंने बहुत जल्द घर की बागडोर संभाल ली और सबका दिल जीत लिया। एक दिन राजिया बेगम ने जोया और हना को उदास बैठे देखा तो पूछा कि वो इतनी खामोश क्यों रहती हैं। जोया ने इब्तिदा में बात छुपाने की कोशिश की, मगर राजिया बेगम का शफकत भरा रवैया देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने शादी के इब्तिदाई दिनों की तमाम तल्ख हकीकतें और अपने ससुर का वो रवैया बयान कर दिया जो अब तक किसी से नहीं कहा था। जब राजिया बेगम को ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने जोया की हिम्मत की दाद दी और ख़ुद अपने शौहर से इस बारे में बात की। राजिया बेगम की तरबियत और उनके नरम रवैये ने ससुर के दिल पर गहरा असर किया। उन्हें अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हुआ, ख़ास तौर पर जब उन्होंने देखा कि उनके अपने बेटे और बहुएं उनसे कितना डरते थे। उन्होंने सबके सामने अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगी, जो घर के तमाम अफराद के लिए एक हैरान कुन लम्हा था। वक्त के साथ साथ ससुर का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। अब वो न सिर्फ अपनी नई बीवी का एहतराम करते थे, बल्कि जोया और हिन्ना को अपनी बेटियों का दर्जा देने लगे। घर में अब पहले जैसा खौफ नहीं था, एहतराम और मोहब्बत थी। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि हमारे माशरे की इस सोच की अक्कासी करती है, जहां हम बुज़ुर्गों की तन्हाई और उनकी जायज़ ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब जोया और हिना ने हिम्मत दिखाई और मसाइल का सामना किया तो न सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगियां बेहतर हुईं, बल्कि ससुर की शख्सियत में भी एक मुस्बत तब्दीली आई।